हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। तो हम लोगों का टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और इसी को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, और या फिर इसको कह सकते हैं वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन या वेजिटेटिव क्लोनिंग। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोले, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोले, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन बोले या वेजिटेटिव क्लोनिंग बोले, ये सभी एक ही चीज़ है ना। तो चलिए देखते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जो हायर प्लांट्स होता है, हायर प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जनरली इसमें होता क्या है कि फ्लावर को छोड़ करके रूट, स्टेम और लीफ, इन सब के द्वारा नए पौधे का विकास होता है, इन सब के द्वारा नए पौधे का डेवलपमेंट होता है, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो उसी चीज़ को बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम सम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में जो भी भाग प्लांट का पार्टिसिपेट होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहा जाता है। और अभी तुरंत बताएं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट का कौन भाग लेता है? रूट, स्टेम, लीफ, ये सब जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग लेता है, इसलिए इन भागों को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो ये हो गया। अब देखेंगे कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्रिया जो होता है ये जनरली आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा भी होता है और नेचुरल मेथड के द्वारा भी होता है। तो चलिए देखते हैं नेचुरल मेथड के द्वारा किन किन चीज़ों में होती है। तो इसमें देखें कि यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है यह मुख्य रूप से होता है कितने मेथड के द्वारा? दो मेथड के द्वारा, है ना। एक है नेचुरल मेथड, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। एक नेचुरल मेथड है और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड है। तो चलिए देखते हैं नेचुरल मेथड में क्या होता है। नेचुरल मेथड में यहाँ देख रहे हैं कि न्यू प्लांट का ग्रो होता है किसके द्वारा? तो रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीफ के द्वारा। और इसमें रूट के द्वारा जो होता है तो वो कैसे होता है? तो यहाँ दिया गया है कि कुछ पौधे से न्यू बड निकलता है और वही न्यू बड जो है सो धीरे धीरे नए पौधे का रूप ले लेता है। तो वो दिए कि दे में बी टेप रूट और एडवेंशियस रूट, है ना। उपास्थानिक जड़ के द्वारा भी जो है सो नए पौधे का डेवलपमेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल में है क्या? यहाँ देख रहे हैं कि स्वीट पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो का ये वाला पार्ट जो है ये पहले जो है ये पुराने में है ना। ये पुराना प्लांट था, इस प्लांट से ये स्वीट पोटैटो बना और इसके बाद क्या हुआ कि जब एक निश्चित समय आने के बाद ये डेड कर गया तो यहाँ से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, न्यू बड आया यहाँ पे, है ना। तो इसी के द्वारा फिर यह न्यू बड जो है ये न्यू प्लांट बनाएगा और फिर इस तरह से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद स्टेम का अगर बात करें तो इस तरह से शीशम वगैरह में होता है, डलबर्गिया में होता है, डहलिया में होता है ना। तो इन सब में रूट के द्वारा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अगर हम स्टेम का बात करें तो स्टेम जो होता है इसके मुख्य रूप से तीन टाइप का जो है सो इसका मॉडिफाइड रूप होता है, रूपांतरित रूप होता है। एक है स्टेम का अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। उसके बाद इसका सेकंड है सब एरियल स्टेम, थर्ड है एरियल स्टेम। मतलब स्टेम जो है मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक जो है कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम, सेकंड सब एरियल स्टेम, थर्ड एरियल स्टेम। तो इसमें देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम किसको कहा जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम का अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है ये इसका संपूर्ण भाग है जो है सो वो भूमि के सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब कह सकते हैं कि वैसा स्टेम जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर, या है ना कह सकते हैं कि इनसाइड द ग्राउंड,
वही जो है सो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर उपस्थित होता है उसको अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे, है ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत क्या सब आता है, अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत आता है ट्यूबर, है ना। ट्यूबर के द्वारा किस में होता है, तो पोटैटो में। ट्यूबर एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके द्वारा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे ये पोटैटो है, पोटैटो में जो है सो बीच बीच में इस तरह का गड्ढा संरचना होता है ना, और इसको हम लोग कहते हैं आई, और इसी से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। न्यू शूट जो निकलता है, एराइज होता है, वो पोटैटो का, ट्यूबर का आई से ही, किससे, पोटैटो का आई से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बल्ब। अब जो ओनियन है, ओनियन का जो ये नीचे वाला भाग होता है, यहीं से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर यदि ओनियन इस टाइप का है, ओनियन इफ टाइप का है, तो नीचे जो ये गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लोबुलर शेप में होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, बल्ब। क्या कहते हैं, बल्ब। और न्यू प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो यहीं से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू प्लांट का जो डेवलपमेंट हुआ है यही बल्ब से हुआ है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा है तीसरा, जैसे है राइजोम। राइजोम भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। राइजोम क्या है, एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत आता है कौन सा, है ना। तो इसमें देखे पहला ट्यूबर, दूसरा देखे बल्ब, तीसरा है राइजोम। राइजोम के द्वारा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है जिंजर, बेनाना, टर्मरिक। किसमें, जिंजर, बेनाना, टर्मरिक। तो ये जो भाग को हम लोग खाने में यूज करते हैं, जिस भाग को खाने में यूज करते हैं, वह भाग जो है सो उसको क्या कहा जाता है, जिंजर का, तो वो भाग हो गया क्या, राइजोम। इसको क्या कहेंगे, राइजोम। और देख रहे हैं कि राइजोम से ही न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यह जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन हो या वेजिटेटिव क्लोनिंग हो, तो कह सकते हैं कि जब न्यू प्लांट का डेवलपमेंट स्टेम, रूट और लीफ के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और कह सकते हैं कि जब हायर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो भी उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, है ना। जब इसमें वही चीज़ है कि जब न्यू प्लांट का निर्माण या फॉर्मेशन कुछ वेजिटेटिव पार्ट, मतलब कुछ कायिक भागों से प्लांट का होता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो भाग लेता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट का जो हिस्सा भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उस हिस्से को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहा जाता है। जैसे रूट इसमें पार्टिसिपेट होता है, स्टेम पार्टिसिपेट होता है, लिप पार्टिसिपेट होता है, तो ये सब एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यह मुख्य रूप से दो मेथड के द्वारा होता है, एक नेचुरल मेथड, दूसरा आर्टिफिशियल मेथड। तो चलिए नेचुरल मेथड में देखते हैं। नेचुरल मेथड में इसमें ह्यूमन का किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं होता है, अर्थात इसमें न्यू प्लांट का डेवलपमेंट रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा या लीफ के द्वारा स्वयं होता है ना। तो यह हो गया। तो चलिए रूट के द्वारा देखते हैं। तो अब क्या है इसमें, रूट के द्वारा जो है, कुछ रूट के द्वारा जो है सो, है ना, न्यू बड कह सकते हैं, एडवेंशियस बड जो होता है वह जो है सो निकलता है, जिससे न्यू प्लांट बनता है, जिससे न्यू प्लांट बनता है। जिसमें कह सकते हैं कि अब कुछ रूट ऐसे होते हैं जिनके पुराने रूट से न्यू प्लांट निकलता है, जैसे स्वीट पोटैटो, डलवर्गिया, शीशम, है ना, डहलिया, ये सब हो गया। तो यहाँ पर हम स्वीट पोटैटो देख रहे हैं कि स्वीट पोटैटो का ये जो है, ये पुराना स्वीट पोटैटो ये ऑलरेडी है ना। इसका मेन जो था ये वाला, ये डेड कर गया। अब जब इसका सीजन समाप्त हुआ तो ये डेड कर गया। पुनः जब इसका सीजन आता है तो यहाँ से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे न्यू बड निकल रहा है ना। तो इस तरह से न्यू प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है। और फिर नेक्स्ट देखें हम लोग स्टेम के बारे में।
स्टेम जो होता है ये मेनली 3 टाइप्स के होता है ना। एक अंडरग्राउंड स्टेम और दूसरा सब एरियल स्टेम, तीसरा एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम किसको कहेंगे? तो अंडरग्राउंड स्टेम का अगर बात करें तो वैसा स्टेम जिसका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब दिस टाइप ऑफ स्टेम इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्राउंड, मतलब जो भूमि के अंदर पूर्ण रूप से प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत आता है ट्यूबर। ट्यूबर के द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है। पोटैटो में ट्यूबर एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। ट्यूबर एक प्रकार का क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। उसके बाद है बल्ब। बल्ब भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है ना। तो बल्ब इसमें हम देखते हैं कि ओनियन का जो निचला भाग गोलाकार भाग होता है ना, उसी से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है और इसी के नीचे यहाँ रूट लगा होता है। तो ये जो गोलाकार भाग है इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं बल्ब। क्या कहते हैं? बल्ब। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राइजोम पे। राइजोम भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। राइजोम के द्वारा जिंजर, बेनाना, टर्मरिक इन सब में न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो देख रहे हैं कि ये राइजोम का जो भाग हम लोग खाने में यूज करते हैं वह भाग जो है सो उस भाग को कहा जाता है ना राइजोम। जिंजर का जो भाग हम लोग खाने में यूज करते हैं उसको कहते हैं राइजोम। राइजोम एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है क्योंकि इसका संपूर्ण भाग मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। संपूर्ण भाग कहाँ प्रेजेंट होता है? मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी से हम लोग देख रहे हैं कि न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम। नेक्स्ट क्या है? सब एरियल स्टेम। कह सकते हैं कि वैसा स्टेम जिसका आधा भाग वाटर या सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो, जिसका आधा भाग वाटर या सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो और आधा भाग एयर में प्रेजेंट हो, उसको कहेंगे सब एरियल स्टेम। अर्थात जिसका कुछ भाग वाटर या मिट्टी में प्रेजेंट हो उसे कहेंगे सब एरियल स्टेम। इसके अंतर्गत आएगा एस्कोलोडोन। क्या आएगा? एस्कोलोडोन, या कहेंगे दूब घास, है ना। तो दूब घास में जो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो रनर के द्वारा। तो आप देखते हैं कि इस तरह से यह जो है सो है ना भूमि पर फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है और कुछ हिस्सा मिट्टी के बाहर प्रेजेंट है और यही हिस्सा से इसी से जो है सो जहाँ पर नोड प्रेजेंट होता है उसी नोड से न्यू बड निकलता है और न्यू बड जो है वो न्यू प्लांट का रूप लेता है। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट भी एक प्रकार का कह सकते हैं सब एरियल स्टेम है। ऑफसेट क्या है? एक प्रकार का सब एरियल स्टेम है। ऑफसेट के द्वारा किसमें? वाटर हेसिंथ में। देख रहे हैं कि वाटर हेसिंथ में ये वाला जो सेक्शन है ना वायर के तरह एक दूसरे से कनेक्शन है इसमें, है ना। ये एक दूसरे से कनेक्टेड जो है इसी को कहते हैं ऑफसेट। इसको क्या कहते हैं? ऑफसेट। और यही ऑफसेट से न्यू प्लांट निकलता है। क्या होता है? न्यू प्लांट बनता है। अब इसका क्या खासियत है? वाटर हेसिंथ ये जो है स्टैंड वाटर में प्रेजेंट होता है और एक वाटर हेसिंथ से लगभग 65,000 कितना? 65,000 न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है केवल 8 मंथ में। कितने दिनों में? 8 मंथ में। तो इन वाटर हेसिंथ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और एक आता है एरियल स्टेम, मतलब जिसका संपूर्ण भाग भूमि के बाहर प्रेजेंट हो, जिसका संपूर्ण भाग एयर में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? एरियल स्टेम। क्या कहेंगे उसको? एरियल स्टेम, है ना। तो एरियल स्टेम के अंतर्गत शुगर केन, मतलब जितना भी प्लांट का बाहरी हिस्सा है ना एयर में प्रेजेंट होता है स्टेम वाला, उसको कहते हैं एरियल स्टेम। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं लीफ पर। लीफ के द्वारा न्यू प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो किन में होता है वो देखेंगे और कैसे होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट का अगर यदि लीफ भूमि पर आता है तो भूमि पर आने के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन ब्रायोफिलम का अगर हम बात करें, ये ब्रायोफिलम, ब्रह्मकमल, कलौंची
इन सब का अगर बात करें तो इन प्लांट का जो लीफ है ये जब भूमि पर आता है तो आने के बाद क्या है, किसका जो कटा हुआ भाग जहाँ जहाँ है, इन कटे हुए भागों से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो वही दिए हैं, एडवेंशियस बड आर फाउंड इन नॉच्ड एट द कॉर्नर ऑफ लिप्स विच गिव राइज टू प्लांटलेट्स, है ना। तो इसका कटे हुए भागों से जो है सो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद एक है बुलबिल। बुलबिल के द्वारा इसमें कह सकते हैं कि यह बड जो है ना, दीज आर फ्लेसी मोडिफाइड बड, यह फ्लेसी है ना रूपांतरित बड है। और यह जो है सो कह सकते हैं कि एक प्रकार का है ना फ्लोरल बड का रूपांतरित रूप है, जो कि फ्लोरल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लोरल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। और इसी से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। तो देख रहे हैं कि इस तरह से जो न्यू प्लांट बनता है वो एगेव में बनता है। एगेव का ये वाला सेक्शन जो देख रहे हैं कि ये छोटा छोटा ये वाला भाग अलग, ये जितना छोटा छोटा है इन सब को अगर हम सॉइल पे लगा दे तो इससे न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। उसी तरह से अगर हम पाइन एप्पल का बात करें तो पाइन एप्पल का ये वाला भाग जो है, इसको हम लोग अगर इसको हम भूमि पे लगाते हैं तो भूमि पर लगाने के बाद इससे न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसी भाग को कहते हैं बुलबिल। क्या कहेंगे इसको, बुलबिल, है ना। तो ये हो गया बुलबिल। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बुलबिल के द्वारा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट एगेव पाइनएप्पल में होता है। लीफ के द्वारा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट ब्रायोफिलम में होता है। एरियल स्टेम के द्वारा शुगर कैन, चाइना रोज इटीसी इन सब में होता है। ऑफसेट के द्वारा वाटर हेसिंथ, ऑफसेट एक प्रकार का सब एरियल स्टेम है। रनर के द्वारा दूब घास वगैरह में होता है और ये भी एक प्रकार का सब एरियल स्टेम है। राइजोम एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो यहाँ पर एक टॉपिक है हम लोगों का वाटर हेसिंथ। क्या है, वाटर हेसिंथ अर्थात जलकुंभी जिनको अपने भाषा में बोलते हैं, या इसी को कहा जाता है यूकॉर्निंग, या इसी को कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। कई एक बार अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, तो वाटर हेसिंथ को। किसे, वाटर हेसिंथ को। अब देखो टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, उन चीजों को हम लोग समझते हैं। तो यह जो है सो कहाँ पाया जाता है, तो ये स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, स्टैंडिंग वाटर में, ठहरे हुए जल में। जैसे कह सकते हैं कि तालाब में, झील में, पोखर में, गड्ढे में, है ना, इन सब में ये बहता हुआ पानी में नहीं पाया जाता, अर्थात नदी वगैरह में ये नहीं पाया जाता। ये ठहरे हुए जल में पाया जाता है और यह ठहरे हुए जल में ग्रो करता है और यह ठहरे हुए जल के ऊपरी सतह पर, ऐसा नहीं कि उनके नीचे ये प्रेजेंट होता है, निचली सतह में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ तक ये वाटर है तो इनके ऊपरी सतह पर यह जो है सो ग्रो करता है। क्या कोई प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर देखें कि ये अपना इंडिया में नहीं पाया जाता था। इससे इसका फ्लावर और इसका लीफ जो होता है वो काफ़ी एट्रैक्टिव होता है और इसी के फ्लावर और लीफ काफ़ी एट्रैक्टिव होने के कारण इसे विदेशों से इंडिया लाया गया। इसे विदेशों से इंडिया लाया गया और यह जो ग्रो करता है ये काफ़ी रैपिडली ग्रो करता है ना। ये काफ़ी, इसका जो ग्रो करने का रेट है वो काफ़ी रैपिड रेट है ना। यह केवल 8 मंथ में, अभी तुरंत बताएं, केवल 8 मंथ में जो है एक प्लांट से जो है सो लगभग 65,000 न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर लेता है। मतलब कितने, 8 मंथ में एक प्लांट से, है ना, 65,000 न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। और यह वाटर के जिस हिस्से में ये पाए जाते हैं, है ना, जितना क्षेत्र में यह फैला रहता है, ये क्या करता है कि वाटर के नीचे जो ऑर्गेनिज्म है, वाटर में जो ऑक्सीजन है घुला हुआ, उस ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है।
एब्जॉर्ब करने के कारण इसके नीचे उपस्थित जो ऑर्गेनिज्म है वह ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, तो इसका डेथ हो जाता है। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये है, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये बंगाल में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। तो इसका फार हम लोग ये देखें कि यह जो वाटर हेसिंथ है ये ठहरे हुए जल में पाए जाते हैं, यह जल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इसका जो कह सकते हैं कि ये जो ग्रो करता है ये काफ़ी इसका रेफ्रिजरेट है, इसका फ्लावर और लिफ जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, इसलिए इसे विदेशों से यहाँ लाया गया और इसे बंगाल में यह काफ़ी अधिक ग्रो करता है और वहाँ पर काफ़ी अधिक आतंक मचा के रखा है, इसलिए जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। जिस वाटर में ये प्रेजेंट होता है उसमें वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वाटर में उपस्थित जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है ना। तो ये रहा हम लोगों का वाटर हेसिंथ। उसके बाद है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है उसे कहेंगे हम क्या, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा न्यू प्लांट जो डेवलप किया जाता है वो किसमें, ये निम्न प्रकार का है। तो इसका फर्स्ट टाइप है कटिंग। क्या है, कटिंग। कटिंग के द्वारा जो होता है वो शुगर केन, चाइना रोज, इन सब में। तो इसमें क्या है कि अब देख रहे हैं कि ये जो है सो, है ना, यह छड़नुमा संरचना में है और इसमें बीच बीच में नोड प्रेजेंट होता है ना। तो ये दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड। और यही नोड से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है ना। जब इसको लगाना होता है तो इसे कट कर दिया जाता है और कट करके देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नोड होना चाहिए और यही नोड से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग चाइना रोज में न्यू प्लांट तैयार करते हैं, रोज में, शुगर केन में, है ना। तो ये हो गया कटिंग। क्या हो गया, ये कटिंग। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो तरह का प्लांट जनरली भाग लेता है। कितने तरह का, दो तरह का भाग लेता है। एक को कहा जाता है स्टोक, एक को कहा जाता है सियोन। एक को स्टोक और एक को सियोन। तो इसमें लो लेवल का जो प्लांट होता है, जड़ युक्त भाग, मतलब लो लेवल का जड़ युक्त भाग जो है उसको कहते हैं स्टोक, और हाई लेवल का जो प्लांट होता है तना युक्त भाग उसको कहते हैं सियोन। मतलब एक स्टोक है, ये इधर रूट है ना। अब रूट है तो यहीं पर इसको कट करके, है ना, एक केमिकल आता है, उस केमिकल के द्वारा दूसरे जिस प्रजाति का, जिस स्पीसीज का प्लांट हमको चाहिए उस स्पीसीज का प्लांट को ला करके कट करके यहाँ पर चिपका दिया जाता है और इसको बेंडिंग कर दिया जाता है ना। कुछ दिनों के बाद यह जो है सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है ना। तो यह कनेक्ट होने के बाद जो है अब इससे एक न्यू, है ना, जिस स्पीसीज का, जिस प्रजाति का कह सकते हैं कि जिस टाइप का इसका सियोन रहेगा उसी टाइप का इसमें फ्रूट आएगा। मतलब ये ग्राफ्टिंग के द्वारा जो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट किया जाता है ना, तो उसमें जो फ्रूट बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो सियोन पे। किस पर डिपेंड करेगा, सियोन पर। ग्राफ्टिंग में सियोन पर न्यू प्लांट का ग्राफ्टिंग में सियोन पर डिपेंड करता है फ्रूट, है ना। फल जो बनेगा वो सियोन के आधार पर बनेगा, जिस स्पीसीज का सियोन रहेगा उसी टाइप का बनेगा। एक है लेयरिंग। अब जैसे हम लोगों ने लेमन या ऑरेंज का प्लांट लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे एक लेमन का प्लांट है, ये लेमन का प्लांट है, इसमें कई सारे ब्रांच है। तो एक इसमें जो लंबा है उसको थोड़ा टेढ़ा करके इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दिया जाता है और वही जो है सो इसके नोड से, नोड तो सब में है, नोड से रूट निकल आता है। रूट निकलने के बाद यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है और इस हिस्से को, इस भाग को न्यू जगह, है ना, न्यू प्लेस में, न्यू स्थान में, न्यू जगह में लगा दिया जाता है। तो यह एक प्रकार का नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह का क्रिया किया जाता है किसमें, लेमन में, ऑरेंज में। अब एक है गूटी। ये गूटी जो लगाया जाता है यह खास करके जिसका स्टेम काफ़ी हार्ड होता है उसमें इस मेथड के द्वारा जो है सो किया जाता है।
तो कैसे, अब जैसे एक बहुत बड़ा प्लांट है, इस प्लांट में कई सारे शाखा हैं, है ना, तो ये शाखा हो गया। अगर इससे हमको प्लांट तैयार करना होता है तो इसका जो ये शाखा है, इनको नाइफ वगैरह से खुरच करके इसकी स्किन को हटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ गीली मिट्टी को लपेट करके इसके ऊपर कोई प्लास्टिक बोरा या कोई अन्य चीज़ों से इसको कपड़ा वगैरह से लपेट दिया जाता है, ऊपर फिर रस्सी से बांध दिया जाता है। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक घड़ा में या कोई बर्तन में जल दे दिया जाता है, इसमें जल दे दिया जाता है और इससे जो है सो एक कनेक्शन कर दिया जाता है रस्सी का, और इसमें जो जल होता है वह जल धीरे 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 विसरण विधि के द्वारा इसमें पहुंचता है, और इसमें पहुंचने के बाद यहाँ नमी बना रहता है, और नमी बनने के कारण कुछ दिनों के बाद यहाँ पर रूट निकल आता है। जब रूट निकलता जिसे यहाँ से कट करके इसे लगा दिया जाता है, ये बन जाता है न्यू प्लांट। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं गूटी लगाना। क्या कहा जाता है इसे? गूटी लगाना। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या लाभ है? अगर इसका हम लाभ का बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो सीडलेस वैरायटी है, जो बीज रहित पौधा है, उन पौधों को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से नए पौधे का उत्पादन कर सकते हैं, न्यू पौधा का जो है सो उत्पादन करते हैं। एक ये है। दूसरे कह सकते हैं इनके द्वारा अर्थात वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो नया पौधा, इनके थ्रू से जो नए पौधे को जनरेट किया जाता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर जनरेटेड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब इसमें है ना, यह जो है सो जेनेटिकली कहें, मोर्फोलॉजिकली कहें, यह बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, उसके आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें बहुत कम समय में बहुत अधिक न्यू प्लांट को जो है सो तैयार किया जा सकता है। बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत अधिक न्यू प्लांट को डेवलप किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। और इसके लिए टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं, और यह प्लांट जो बनता है वो जनरली डिजीज फ्री बनता है। ये क्या बनता है? डिजीज फ्री, मतलब इसमें बीमारियां कम होती है। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो कह सकते हैं कि इसमें वेरिएशन नहीं होता है। अब वेरिएशन नहीं होगा तो इसमें किसी तरह का इवोल्यूशन भी संभव नहीं है। जब इवोल्यूशन नहीं होगा तो इसमें हाइब्रिड नस्ल तैयार नहीं होगा, है ना, नए किस्म का नए अच्छे नस्ल जो तैयार होता है वो नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं यह एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। और इस मेथड के द्वारा जो किया जाता है वो जनरली सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स के द्वारा जो है प्रभावित हो जाता है, जिससे इसका जो है सो कह सकते हैं कि यह जो अनुकूलन क्षमता होता है वो कम हो जाता है ना। तो वेजिटेटिव, अब कह सकते हैं कि बार बार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के कारण जो है सो इसमें ओवर क्राउड हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर क्राउडिंग हो जाता है। और जो है सो इसमें है ना, अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि इसमें एडेप्टेशन का कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है, और यह जो है सो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसके कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हम लोगों का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का डेफिनेशन, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग लेने वाले पार्ट या सेक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहा जाता है, ये देखा। फिर इसका टाइप देखें कि यह कितने मेथड के द्वारा यह पूरी होती है, फिर किन किन चीज़ों के द्वारा किसमें न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, इन चीज़ों को हमने देखा। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।